सो हे गाइस, वेलकम बैक चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, अगर तुमने इसका पहला सीजन देख रखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये एनिमे कितनी कमाल की है। और भाई इसके सेकंड सीजन का पहला एपिसोड ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। वेल तो आज फिर शुरू करते हैं इस कमाल के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे डीमन डिफेंस फोर्स के 6th स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग सबको बता रहे होते हैं कि दरअसल जो पैसेंजर को निकालने का रास्ता है वो यहाँ पे पॉइंट 682 पे खुल चुका है और यहाँ पे बहुत से सिटीजन जो है वो भी अनकन्फर्म्ड है। और फिर लोग बोलते हैं ठीक है, हम अभी यहाँ पे माटो के अंदर एक सर्च पार्टी को भेजते हैं। और यहाँ पे आगे हमें दिखाया जाता है काफी सारे जो सुकीज हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे ही दिखाया जाता है यहाँ पे डीमन डिफेंस फोर्स के 7th स्क्वाड का सीन, जहाँ पे ऑफ कोर्स अपना यूकी होता है, जो कि यहाँ पे ना अपनी चारों टीम मेंबर्स और अपना यहाँ पे नेम प्लेट टांग रहा होता है और बोलता है चलो अब सही है, फाइनली मैंने आज का काम पूरा कर लिया, अब चलते हैं अपनी बाकी को काम को करने। और हम देखते हैं कि भाई ये बंदा ना यहाँ पे साफ सफाई कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की आती है। वेल इसका नाम यहाँ पे हिमारी होता है और ये बोलती है यूकी ये लो, ये कुछ कपड़े हैं जो तुम्हें धोने हैं, और हाँ आज मुझे ना ब्रेकफास्ट में नूडल्स खाने का मन है, तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझे वो बना के दे देना। पहले अपना बंदा कुछ नहीं बोलता और वो अपने काम को किए जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे निया आती है और बोलती है यूकी क्या तुम मेरा यहाँ पे सप्लाईज को चेक करने में हेल्प कर सकते हो? यूकी बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे मिलकर ना सप्लाई को चेक कर रहे होते हैं और यूकी बोलता है ओह मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सोया लेफ्ट रह गया है। ये बोलती है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बाद में उसे लेके आ जाएंगे। और इतना सब अपना काम कर ही रहा होता है तभी यहाँ पे अपनी तीसरी बंदी आती है और इसका नाम होता है सुसु। और ये बोलती है मुझे एक काम है तुमसे, क्या तुम मेरा थोड़ा सा मसाज कर सकते हो? मतलब कि मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ये बोलता है ठीक है मैं अभी कर दूंगा। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो सुसु होती है ना वो यहाँ पे काफी बड़ी हो चुकी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो चारों लड़कियां हैं उन चारों के पास अलग अलग तरीके की एबिलिटीज है, जिसमें जो अपनी सुसु है ये ना अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकती है। और यहाँ पे इसने अपने साइज को काफी बड़ा कर लिया होता है और इसके ऊपर अपना बंदा बैठा होता है और वो बोलता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो? क्या तुम अपने साइज को छोटा नहीं कर सकती? तुम्हें पता है मुझे कितनी दिक्कत हो रही है? ये बोलती है नहीं तुम समझ नहीं रहे, मुझे ऐसे ही ज्यादा मजा आता है। मतलब कि क्या चल रहा है यहाँ पे? और भाई अपना बंदा यहाँ पे ना दिल जान जिगर सब लगा के इसकी मसाज किया जा रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे वापस से हिमारी आती है और उसके हाथ में ना अंडरगारमेंट्स होता है, मतलब कि सुसु का। और वो आके बोलती है यूकी तुम्हारा ध्यान कहाँ रह रहा है? तुम सुसु के अंडरगारमेंट्स मेरे यहाँ पे क्यों रख के आ रहे हो? यहाँ पे चल क्या रहा है? फिर यहाँ पे सुसु बोलती है अरे यूकी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जरा ध्यान दिया करो, कौन सा कपड़ा किसका है, तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। यूकी बोलता है कि अब मैं क्या करूँ यार, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, मतलब भाई जिंदगी तो ये बच्चा जी रहा है। वेल जो भी हो, यहाँ पे तभी निया आती है और बोलती है यूकी क्या तुम अभी तक फ्री नहीं हुए हो? मुझे ना मेरा होमवर्क करना था। यूकी बोलता है कि अरे हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करा सकता हूँ, बट बस तुम्हें थोड़ा देर रुकना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूकी को, जो कि यहाँ पे कमांडर के पास जाता है। वेल यहाँ पे ना 7th स्क्वाड की कमांडर है और जो अपना यूकी है वो इसी का स्लेव है। और यहाँ पे यूकी जाते ही बोलता है मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। ये बोलती है कोई बात नहीं, अब आ ही गए तो चलो शुरू करते हैं। वेल यहाँ पे जो लोग जैसे ही प्रैक्टिस शुरू करने वाले होते हैं तब यहाँ पे अलार्म बजता है और इन्हें पता चलता है कि दरअसल जो सुकीज है ना उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया है, मतलब की 6th स्क्वाड की तरफ। और जो 6th स्क्वाड है उसको यहाँ पे 7th स्क्वाड की हेल्प चाहिए सिविलियंस को यहाँ पे माटो से हटाने के लिए। और इन्हें यही पे पता चलता है कि माटो के अंदर जो 2 बहनें हैं वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं, वो वहीं पे कहीं गुम हो गई हैं। फिर अपना बंदा बोलता है ठीक है। फिर जो अपनी बंदी होती है, मतलब इसकी कमांडर होती है, वो बोलती है निया क्या तुम अपनी एबिलिटी से पता लगा सकती हो कि वो लोग कहाँ पे है? और मैं तुम्हें बता दूं कि जो निया है ना उसकी यही एबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे ना काफी दूर तक देख सकती है, आई मीन टेलीपोर्टेशन टाइप का। वो बंदी बोलती है हाँ मैंने उनके लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। वे लोग बोलते चलो ठीक है फिर हम चलते हैं। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे भाई 2 लड़कियों को ना ये सुकीज जो होते हैं वो दौड़ा रहे होते हैं, मतलब मारने के लिए। वे लोग जैसे इन पे अटैक करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे जो तीनों होती है ना वो कार से एंट्री लेती है और भाई इसे यहीं पे चपटा कर देती है सुकी को और इन दोनों लड़कियों की यहाँ पे जान बचा लेती है। और यहाँ पे जो अपनी हिमारी होती है वो अपने हाथ को यहाँ पे वेपन में कन्वर्ट करती है और भाई इसकी यही एबिलिटी है, मतलब ये अपने हाथ को ना किसी भी तरीके के वेपन में कन्वर्ट कर सकती है। और यहाँ पे सुकीज पे अटैक करना चालू करती है और बोलती है तुम्हें क्या लगा था तुम इस बच्ची को इतनी आसानी से मार दोगे? और भाई ये लोग यहाँ पे इनसे लड़ना चालू कर देते हैं, मतलब काफी तगड़ी यहाँ पे फाइट हमें देखने मिलती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सुसु को, जो कि अपने साइज को बढ़ा चुकी होती है और यहाँ पे ना अपने से बड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। बट तभी एक जो मॉन्स्टर होता है, मतलब सुकी होता है, वो पीछे से इस पे अटैक करता है। बट यहाँ पे तभी हम देखते हैं जो अपनी क्योका है वो यूकी के साथ एंट्री लेती है। एंड वेल जिस पे क्योका बैठी है ये कोई और नहीं बल्कि यूकी ही है, मतलब भाई जो अपना यूकी है वो यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि यूकी को ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्योका के किसी भी चीज को लिक करना होता है या फिर उसे किस करना होता है। आई मीन मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होगे। हम वापस से यहाँ पे अपने सीन पे आते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे जो क्योका होती है वो लिटरली काफी राइट टाइम पे आती है और सुसु को यहाँ पे बचा लेती है। और हम देखते हैं फाइनली इन लोगों ने यहाँ पे सबको निपटा दिया होता है। और तभी हम देखते हैं इसमें से जो एक सुकी होता है ना उसने यहाँ पे हिमारी पे अटैक कर दिया होता है, मतलब जो हिमारी होती है वो खत्म होने वाली होती है। तभी यहाँ पे एक बंदी की एंट्री होती है और उसका नाम हमें याचियो बताया जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो अपनी याचियो है ना वो यहाँ पे हिमारी की बहन है। और यहाँ पे हिमारी थोड़ी शॉक्ड होती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये ना 6th स्क्वाड से होती है। वो बोलती है बस हमारा 6th स्क्वाड आ चुका है काम पे, तो तुम लोग अब यहाँ पे रेस्ट ले सकते हो। और तभी हम यहाँ पे दूसरी बंदी को दिखाया जाता है जिसका नाम सहारा होता है और वो भी यहाँ पे रिटर्न हो चुकी होती है और वो भी इन सबकी हेल्प कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है इनकी कैप्टन को, आई मीन कमांडर को,
जिसका नाम हमें टेंका बताया जाता है और ये यहाँ पे ना सबको निपटाना चालू करती है। और जो क्योका होती है वो बोलती है सच में जो टेंका है उसकी पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। मतलब तुम देख सकते हो कि उसने यहाँ पे सारे सुगु को एक बार में निपटा दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई सब लोग यहाँ पे ना मिल के फाइट करना स्टार्ट करते हैं और जो टेंका होती है वो बोलती है अब हो गया, मतलब जो 6th स्क्वाड है वो वहाँ पे आ चुका है और अब वो यहाँ से टेक ओवर कर सकता है। बट हम देखते हैं जो अपनी क्योका है ना वो अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और भाई यहाँ पे सबको निपटाया जा रही होती है। यहाँ पे जो यूकी होता है ना वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे क्योका की हेल्प कर रहा होता है और तभी हम यहाँ पे टेंका को देखते हैं और वो बोलती है ओह तो यही है यूकी, वो स्लेव जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एंड वेल एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं जो अपने डीमन डिफेंस फोर्स है भाई इसमें ना सिर्फ लड़कियां होती है, मतलब सिर्फ यहाँ पे क्योका ही एक ऐसा बंदा है जो कि बंदा है, मतलब यहाँ पे जितने भी तुम लोग देखने वाले हो वो सारी की सारी लड़कियां ही होने वाली है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा मजा आने वाला है। वेल हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई जो अपनी क्योका होती है वो यहाँ पे ना यूकी के ऊपर बैठी होती है और भाई यहाँ पे सीन ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक चल रहा होता है। और पहले तो इसे देख के ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ना कुछ काफी तगड़ा चीज चल रहा है, मतलब तुम समझ सकते हो कि आखिर मैं क्या सोच सकता हूँ यहाँ पे। खैर जो भी हो, एंड फाइनली यहाँ पे इनका पूरा फ्रेम दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपनी क्योका है वो यहाँ पे अपने बंदे को रिवॉर्ड दे रही होती है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो यूकी है ना वो जब भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो क्योका है उसे ना यूकी को एक रिवार्ड देना पड़ता है, मतलब कि उसकी कमांडर होने के तौर पे। और वो रिवार्ड ये होता है कि यूकी जो चाहेगा वो उसे करना होगा, मतलब भाई ड्यूटी तो यूकी कर रहा है। वेल जो भी हो, ये बंदी से रिवार्ड दे रही होती है और तुम देख सकते हो रिवार्ड कितना सही लग रहा है और ना बंदा भी इसे काफी अच्छे से रिवार्ड ले रहा होता है। और लिटरली जो बंदी होती है ना इसे यहाँ पे लिख कर रही होती है इसके चेस्ट के ऊपर एंड यहाँ पे उससे बात कर रही होती है, मतलब कि कमांडर बनने को लेके कि बहुत जल्द मैं यहाँ पे डिफेंस फोर्स की कमांडर बनने का ट्राई करूंगी, मतलब सभी डिफेंस फोर्स का। और अपना बंदा बोलता है बिल्कुल, और मैं आपका इसमें पूरा साथ देने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपनी बहन को भी ढूंढना है और उससे मिलना भी है। एंड तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा मामला चेंज होता है, मतलब अब क्योंकि नीचे होती है और यूकी ऊपर होता है। आई मीन अब यूकी की बारी होती है क्योका को खुश करने की, तुम समझ सकते हो। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे दो लोगों को दिखाया जाता है और मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें से ना एक अपनी टेंका होती है और दूसरी होती है आओबा वाकुरा और ये ना यहाँ पे अपने यूकी की बहन होती है। और इसे यहाँ पे पता चलता है कि जो यूकी है वो यहाँ पे ना टीम 7 की कमांडर का स्लेव है और इसे यहाँ पे सुनकर काफी अच्छा लगता है कि चलो फाइनली जो यूकी है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। ये बोलती है चलो कोई नहीं, मैं बहुत जल्द अपने भाई से मिलने वाली हूँ। और यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी जो टेंका होती है वो बोलती है दरअसल यहाँ पे जो अपनी मेन कमांडर है उन्होंने यहाँ पे ना एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग में ना सभी स्क्वाड्स के कमांडर आने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 10th स्क्वाड्स का डॉम और यहाँ पे खड़े होते हैं अपने यूकी और क्योका। और यहाँ पे जो क्योका होती है वो यहाँ पे यूकी को अपने साथ लेके आई होती है और बोलती है देखो तुम जब अंदर जाओगे तो जो अपनी सुप्रीम कमांडर है तुम उनकी आंखों में बिल्कुल मत देखना। वो बोलता है क्यों, मतलब कि इससे क्या हो जाएगा। ये बोलती है बस तुम मत देखना वरना क्या पता वो तुम्हें अपने पास रख ले। ये बंदा सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदी मुझसे कुछ छुपा रही है क्या। ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है ओह तो तुम फाइनली आ गई। और वो यहाँ पे ना क्योका के पास आती है और उससे लड़ने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे सुप्रीम कमांडर बन जाओगी। वेल मेरे रहते हुए कभी नहीं। और इसका नाम हमें यहाँ पे मीरा बताया जाता है। और यहाँ पे जो क्वेका होती है वो भी इससे लड़ने लगती है और भाई अपना यूकी होता है ना वो इन दोनों को देख रहा होता है। वो बोल रहे थे अरे अरे बस करो यार, तुम लोग यहाँ पे लड़े ही जा रहे हो क्या। फिर तभी मीरा के ध्यान यहाँ पे यूकी पे जाती है और बोलती है ओह तो तुम ही हो इसके स्लेव, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। और तभी इसकी नजर ना यूकी के जूते पे जाती है। भाई ये बंदी तुरंत से यूकी के जूते को सही करती है और बोलती है तुम एक नंबर के बुद्धू हो, क्या तुमसे तुम्हारे शूज सही नहीं होते हैं, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। फिर अपना यूकी बोलता है ओह मुझे माफ करना, मैं अब से बिल्कुल सही से रहूंगा। और इतना बोल के यहाँ से चले जाती है। यूकी बोलता है अजीब बंदी थी यार। और फिर ना भाई अपना बंदा यहाँ पे अपने सारे कपड़े को सही करने लगता है कहीं गलती से कोई और इसे इस बार टोक ना दे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं यहाँ पे एक लड़की होती है और भाई ये ना यहाँ पे काफी उदास सा मुंह बना के खड़ी होती है। वेल इसका नाम हमें यहाँ पे बेल बताया जाता है और भाई इसे ना यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम ही नहीं मिल रहा होता है और इसको लेके ना यहाँ पे रोए जा रही होती है। फिर अपनी जो क्योका होती है वो बोलती है चलो भी इतना डरना नहीं चाहिए, मतलब मैं तुम्हें वहां तक लेके चलती हूँ। फिर अपना यूकी बोलता है अरे यार मतलब ऐसी बंदी भी कमांडर होती है क्या, हद है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली लोग यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे मीटिंग होने वाली होती है और यहीं पे अपनी टेन का वेन का सब बैठे होते हैं। और यहाँ पे हमें काफी सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले होती है ई जो 5th स्क्वाड से और दूसरी होती है कोनोमी 1st स्क्वाड से और ये दोनों ही कमांडर होती हैं। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वरवारा 8th स्क्वाड की कमांडर और फिर यहाँ पे फुबुकी 9th स्क्वाड की कमांडर। और भाई मैं तुम्हें बता दूं जो अपनी फुबुकी है ना वो यहाँ पे हिमारी और याचियो की मदर है, मतलब तुम समझ सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है। वेल अपना बंदा इन सबको देख काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो बोलता है मतलब डीमन डिफेंस फोर्स यही है। फिर अपनी बंदी बोलती है अब चलो भी हमें अंदर भी चलना होगा। विले लोग जाके अपनी सीट पे खड़े होते हैं तभी यहाँ पे ना भाई सुप्रीम कमांडर की एंट्री होती है और इसका नाम हमें बताया जाता है रेन। और भाई ये सच में बहुत ही सुंदर होती है, मतलब है तो है। और फिर यहाँ पे यूकी सोचने लगता है क्योका ने बोला था कि मुझे कुछ भी करके यहाँ पे रीन की आंखों में नहीं देखना है, तो मैं इस बात का ना खासा ध्यान रखूंगा। बट भाई बोलता है चलो भी एक बार देख ही लेता हूँ आखिर क्या ही हो जाएगा। और ये जैसे उसकी तरफ देखता है ना रीन इसे घूर रही होती है। भाई अपने बंदे की फट के हाथ में आ जाती है कि तो तेरी की मैंने वो गलती कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बट फिर हम देखते हैं यहाँ पे 8वें स्क्वाड्स के कमांडर अपनी रीन से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई होती है ये जानने के लिए कि आखिर अगला सुप्रीम कमांडर कौन बनने वाला है। और यहाँ पे तभी एक बुढ़िया उठती है और बोलती है मैं यहाँ पे कमांडर के पद से ना इस्तीफा दे रही हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अब कमांडर के लायक हूँ। मुझे लगता है कि अब जो भी चीज है ना यहाँ पे यंग ब्लड को टेक ओवर करना चाहिए। और भाई यहीं पे बात चलते चलते ना यहाँ पे बात शुरू होती है सुप्रीम कमांडर के पोस्ट की। और यहाँ पे जितने भी कमांडर
कमांडर्स होती हैं वो लड़ने लग जाती हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगली कमांडर मैं होंगी, फिर एक बोलती है नहीं अगली कमांडर मैं होंगी। और भाई यही सब चल रहा होता है और ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं, तभी जो अपनी सुप्रीम कमांडर होती है वो बोलती है चलो भी अब बहुत हुआ, मुझे जान के काफी अच्छा लगा कि तुम सब इस पोस्ट के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो। और फिर वो बोलती है अब हम बात करते हैं अपने एक और टॉपिक पे, और वो होता है यूकी। और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब यूकी इन्हें भी काफी अच्छा लगा है। और इसमें से एक तो ये बोलते हैं कि मुझे भी यूकी जैसा कोई बंदा ना स्लेव चाहिए था, मतलब कि एक लड़का जिससे मैं बहुत कुछ करवा सकती थी। यूकी बोलता है ओह मतलब भाई तुम समझ सकते हो यहाँ पे स्कोप काफी ज्यादा है, अगर हम जा सकते तो भाई मैं तो पक्का जाता, तुम्हारा मेरे को पता नहीं। फिर लोग बात कर रहे होते हैं, तभी जो अपनी यूकी होती है ना वो यहाँ पे इन लोगों को इनके इनेमीज की लिस्ट दिखाती है और बोलती है ये है 8 थंडर गॉड्स और इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचा रखा है, मतलब जो भी कुछ अभी चल रहा है सब इनकी वजह से ही चल रहा है और इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। अभी यहाँ पे एक लड़की भागते हुए आती है और बोलती है सुप्रीम कमांडर यहाँ पे ना सुकीज ने हम पे अटैक कर दिया है। वेल जो अपनी रीन होती है वो बोलती है ठीक है हम इसके बारे में अभी देखते हैं। और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे सुकी को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा होते हैं। और यही दूसरी तरफ हम देखते हैं 2 लड़कियों को, और भाई ये यहाँ पे ना अपनी मस्ती में लगी होती है, मतलब कि यहाँ पे ये लोग कुछ अजीब सी चीजें कर रही होती है, मतलब बहुत ही अजीब सी चीजें। मतलब भाई एक बंदी ने यहाँ पे बेल को परेशान कर रही होती है और भाई वो किस तरीके से परेशान कर रही होती है वो तुम खुद देख लेना। वेल आगे हम बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे जो अपनी सुप्रीम कमांडर होती है वो बोलती है ठीक है, और वो यहाँ पे ना कोनोमी, मीरा, यामाको और फुबुकी को बोलती है तुम सब जाओ और उन्हें संभालो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग वहाँ पे फाइनली जा चुकी होती हैं फाइट करने के लिए। और जो अपनी क्योका होती है वो बोलती है सुप्रीम कमांडर आपको नहीं लगता कि आप मुझे यहाँ पे रख के गलती कर रहे हो, मेरा काम है फ्रंट लाइन पे वॉर करना। फिर अब ये बात कर रही होती है तभी हम देखते हैं भाई यहाँ से न्यूज आती है कि इन चारों ने मिलकर सबको डिफीट कर दिया है। और यहाँ पे एक बंदी बताती है कि दरअसल यहाँ पे कुछ दूर पे कुछ एक्टिविटी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से इन सारे सुकीज को कंट्रोल किया जा रहा है। फिर अपनी जो रीन होती है वो बोलती है क्यों तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पे रीन ना काफी फास्ट वहां तक पहुंच चुकी होती है और वहाँ पे वो जैसे ही जाती है वहाँ पे ना 4-5 बंदे होते हैं, मतलब कि वो सब यहाँ पे मिलके इन पे अटैक का प्लान बना रहे होते हैं। और क्योका भी काफी दूर ही होती है, तब तक जो अपनी रीन होती है ना वो इन सबको यहाँ पे मार चुकी होती है, मतलब इसके जितने भी ओपोनेंट्स होते हैं उन सबको निपटा चुकी होती है। और यहाँ पे जो अपनी यूकी होती है ना वो थोड़ा लेट पहुंचती है। रीन बोलती है अरे यार तुम काफी स्लो हो, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जो भी फिल्म थी वो खत्म हो चुकी है, मतलब मुझे अफसोस है इस बात का। और भाई यहाँ पे यूकी थोड़ा ज्यादा शॉक्ड होता है, वो बोलता है अब मैं समझा आखिर इस बंदी को यहाँ पे सुप्रीम कमांडर क्यों कहा जाता है, इस बंदी की यहाँ पे स्पीड सच में इंसेन है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच ही रहे हैं तब तक इसने यहाँ पे आके सब कुछ खत्म भी कर दिया है। और ये यहाँ पे इसको लॉर्ड ऑफ द कॉस्मोस के नाम से बुलाती है, आई मीन रेन को। वेल अपना बंदा बोलता है क्या लॉर्ड ऑफ द कॉस्मोस ये क्या है। और तभी जो रेन होती है वो यहाँ पे यूकी के पास आती है और बोलती है क्योंकि क्या तुम यूकी को अच्छे से सर्व कर रही हो, मतलब उसे उसका रिवार्ड देती हो। क्योंकि वह यूकी को पकड़ती है और अपने संतरों के बीच में दाब देती है। तो बोलती है हाँ बिल्कुल। रेन बोलती है क्या बस इतने से यूकी खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे अपनी रिन जो होती है यूकी के पास आती है और बोलती है यूकी तुम अपना हाथ देना, और यूकी का हाथ अपने हाथ में रखती है। और ये चीजें क्योका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।